प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्कशीट नंबर 61 को हल कर रहे हैं। वर्कशीट 61। यहाँ पर आप सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम। उससे आगे आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, जो भी कक्षा अध्यापक आपको टीच कर रहे हैं अर्थात पढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं वर्कशीट नंबर 61 के बारे में। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। प्रिय बच्चों, हमारा देश विभिन्न प्रकार की संस्कृति और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। विरासत अर्थात जो हमें पूर्वजों से मिली हुई है, हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। अर्थात विरासत पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। विरासत का अर्थ पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं कि आप उस विरासत के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो देखिए, प्रत्येक मुद्रा पर कुछ न कुछ अंकित है। आप उसको देख करके पहचानिए। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये 100 रुपये का नोट है, और इस 100 रुपये के नोट पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम रानी की बावड़ी। क्या कहते हैं? रानी की बावड़ी। और ये गुजरात में है और बहुत ही अच्छी है देखने में। इसलिए इस प्राचीन विरासत को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने इनको अपनी भारतीय मुद्रा पर जगह दी है। आइए जानते हैं अगले नोट के बारे में। ये है 20 रुपये का नोट, और इस नोट पर जो आप चित्र देख रहे हैं वो आपने अपनी कक्षा में भी पढ़ा होगा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। तो ये जो एलोरा की गुफा है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, औरंगाबाद में, उनका चित्र है। 200 रुपये का जो चित्र आप देख रहे हैं, इस पर सांची स्तूप है, अंकित है। और सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये जो सांची स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखें। ऊपर जो करेंसी थी उसके बारे में आपको बता दिया गया है, आपको यहाँ पर उसको लिखना है। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? ऐतिहासिक स्मारक जैसे लाल किला है, और यहाँ दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है, तो वहाँ आपने देखा हो, उसके बारे में जो आपने महसूस किया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं पिछली बार लाल किला में गया तो मैंने वहाँ पर बहुत से जो पुराने ज़माने में हथियार प्रयोग किए जाते थे वो देखे। शाहजहाँ का जो तख्ते ताउस था वो देखा। वहाँ पे जो सुंदर सुंदर कलाकृति थी उनको देखा। तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। कोई इंडिया गेट गया तो आप इंडिया गेट के बारे में लिख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अमर जवान ज्योति को देखा, उसकी कलाकृति को देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरी गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है। वहाँ पर मशाल जलती रहती है। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जहाँ पर भी आप गए हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? यदि आप वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पर प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया? यदि आप गए हैं तो हाँ लिखें, नहीं गए हैं तो नहीं लिखें। और गए हैं और आपको वहाँ पर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी, आपको उसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 4, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक है? उसके बारे में लिखिए। आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के बहुत से स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक, आप उनको बारे में लिख सकते हैं यदि आपने उनको देखा है तो। लाल किले के बारे में लिख सकते हैं, इंडिया गेट के बारे में लिख सकते हैं,
यदि आपने कोई भी ऐतिहासिक जगह को देखा है, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, जो आपने देखा है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे संभाल कर रखा गया हो क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत सी पुरानी वस्तुएं होती हैं, जैसे चरखा हमारे दादा परदादा के ज़माने का कई बार रखा होता है, पलंग, पुराने आभूषण, पहचान के लिए कई बार हम रख लेते हैं अपने पूर्वजों के। तो आपके घर में भी इस प्रकार की कोई न कोई वस्तु होगी उनके द्वारा निर्मित, कोई मिट्टी का बना हुआ बर्तन, मिट्टी का बना हुआ कोई उनकी बनाई हुई कोई कलाकृति, या अनाज रखने की मिट्टी के बर्तन, कुछ न कुछ ऐसी वस्तु आपके घर में ज़रूर होगी जो आपने अपने पूर्वजों की याद को संजो कर रखने के लिए रखा होगा। तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अब जानते हैं कुछ करेंसी के बारे में। और ये यहाँ पे 50 का नोट है, और इस 50 के नोट पर जो चित्र अंकित है वो है हम्पी का रथ, अर्थात हम्पी कर्नाटक के अंदर है, और इस पे किसका चित्र अंकित है? हम्पी का रथ। और इसका वर्णन आप सबसे पहले जो प्रश्न आया था यहाँ पर करेंगे, इन सभी का वर्णन। प्रश्न नंबर 1 में आप इन सभी का वर्णन करेंगे। ये 10 रुपये का नोट है। इस नोट पर जो चक्र दिखाई दे रहा है आपको, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क ओडिशा में आता है, और वहाँ पर एक प्रसिद्ध जगह और है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो पुरी में है। और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा, अर्थात इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और ये ओडिशा में स्थित है। भगवान सूर्य का मंदिर है, ओडिशा के कोणार्क में स्थित है, और इसे हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और ओडिशा प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर है। ये 500 रुपये का नोट आप देख रही हैं। इस नोट पर जो चित्र अंकित है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। ये आपके प्रदेश दिल्ली में ही है, और इसे हम लाल किला कहते हैं, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। क्या है ये? लाल किला। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।